नमस्कार दोस्तों, बी आर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए अंग्रेजी की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की आपके लिए लेकर आया हूं। आप अपने क्वेश्चंस है वो इस आंसर की से मिलाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके ये कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। इसमें पहला जो आइटम या फ्रेज दिया गया टू वेदर द स्टॉर्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा टू सर्वाइव ए क्राइसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, टू कम अक्रॉस, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होगा टू मीट विद। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 में आई एम डन फॉर, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो होगा रुइंड। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, राइटिंग नॉवेल्स इज माई ब्रेड एंड बटर द अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस मीन्स, तो 5वां जो प्रश्न है इसमें आपका ऑप्शन होगा लाइवलीहुड। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रीडिंग टेक्निक। क्वेश्चन संख्या 6 में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रीमिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज एटिक्विटी इज, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कंसिडरेशन फॉर द इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, द थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन गुड मैनर्स इज। 8 में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शोविंग थॉटफुलनेस इन स्मॉल मैटर्स। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, द वर्ड रिफ्रेनिंग मीन्स, तो प्रश्न संख्या 9 में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, द वर्ड माइस्ट्रियस मीन्स, इसमें आपका सही उत्तर होगा स्ट्रेंज। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, ए वेल ब्रेड पर्सन, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेज एंड डूज द काइंडेस्ट थिंग्स। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स इज ट्रू ऑफ ए गुड प्रीशियस, तो 12 नंबर प्रश्न में आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इट एक्सप्रेस ऑल द एसेंशियल आइडियाज ऑफ द पैसेज ब्रीफली इन द राइटर्स ओवन वर्ड्स। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस। 13 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉम्प्रिहेंशन। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। 14 में दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए प्राइसिस, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। प्रश्न संख्या 15, द पर्पज ऑफ राइटिंग ए प्राइसिस इज, तो 15 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू इन्फॉर्म द रीडर ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैसेज इन ए कंसाइज फॉर्म। क्वेश्चन संख्या 16 में दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द टेक्निक ऑफ राइटिंग ए प्राइस, तो प्रश्न संख्या 16 में आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, समराइजिंग। प्रश्न संख्या 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेटर फॉर्मेट। 17 में आपका जो उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 18 में आपका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2,
योर्स सिंसियरली। क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस लेटर। तो इसमें 19 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द एड्रेसर रिलेशनशिप एंड इट इज इनफॉर्मल। क्वेश्चन संख्या 20 है, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए रिपोर्ट इज। रिपोर्ट की सही परिभाषा क्या है? तो 20 में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एन अकाउंट और स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स एन इवेंट, सिचुएशन और ऑक्यूरेंस। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपोर्ट्स। तो 21 में आपका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, पोएटिक एम्बलिशमेंट। अगला प्रश्न है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए रिपोर्ट। तो 22 नंबर प्रश्न में आपका जो उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4, एन इनडिटर्मिनेशन। क्वेश्चन संख्या 23 की ओर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ राइटिंग एन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए रिपोर्ट। तो 23 नंबर प्रश्न में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज रिटन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। क्वेश्चन संख्या 24 की ओर चलते हैं, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। प्रश्न संख्या 25 हमें बता रहा है, द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज इज। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए पर्सनिफिकेशन। प्रश्न संख्या 26, स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डंस गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पैराडॉक्स। प्रश्न संख्या 27, द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय डन रीड्स। तो 27 नंबर प्रश्न में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, फॉल्स एरे आई कम टू राइट और 2 और 3। क्वेश्चन संख्या 28, द टोन ऑफ डन्स पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टेरिकल साइनिकल। 29 नंबर क्वेश्चन, विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डेफोडिल्स। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रीज एंड ब्रिज। क्वेश्चन संख्या 30, वर्ड वर्ड्स डिस्क्राइब्स द डेफोडिल्स ए होस्ट हियर मीन्स। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन फ्रॉम द पोएम डेफोडिल्स इज। तो 31 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपरबोल। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रिंग्स rejuvenating powers of quickening a new birth in Shelley's ode to the west wind is first mentioned through the image of। तो 32 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर एंड कॉल ऑफ द एज्योर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, द autumnal tone that Shelley wished to
रिप्लिकेट थ्रू हिज वर्स इज। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वीट ड्यू इन सैडनेस। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। द विल्ड स्प्रिट इन ओड टू द वेस्ट विंड इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बिकॉज। 34 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो सही होगा वह है 3 नंबर। इट मेक्स द एग्जिस्टिंग लीव्स फॉल एंड कीप द सीड्स सेफ इन विंट्री बेड टू स्प्राउट अगेन इन स्प्रिंग। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। विच इमेज दैट Nits recreates in his old on Grecian and is not civilian। तो 35 नंबर प्रश्न संख्या में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। केट्स says in his ode on Grecian and that unheard melodies are sweeter because। 36 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, they strike the chords of the spirit। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। the bold lover in ode on Grecian and need not grieve because। तो 37 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, his love and her beauty have become eternal। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेज इज रिटन इन। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 28 राइमिंग कपलेट्स ऑफ आइम्बोलिक पेनामीटर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड बाय ब्राउनिंग फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय ऑन हिज लास्ट डचेज फेस। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नेपच्यून टेमिंग ए सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द पेट्रोइट ऑफ द लास्ट डचेज इज ए वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय। तो 40 नंबर प्रश्न में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रा पेंडलॉफ। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एग्जेल सेज दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्राउल्ड। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, beneath a sack of rice। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन। तो 42 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लेश। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43, द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर टू काउंटर अटैक एक्ट द स्कॉर्पियंस पॉइजन वाज। 43 नंबर क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्योर पैराफ्रिन एंड पुट ए मैच टू द मदर स्टोव। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। द राइटिंग ऑफ ऑनचीज इन वेकेंट एक्वेस्ट्री इन द डांस ऑफ द ऑन्च एल्यूड्स टू देयर। तो 44 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इमोशनल ब्लैंकनेस। प्रश्न संख्या 45, कमला दास इन हर पोइम डांस ऑफ द ऑनचीज सेट्स अप ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। 45 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एस्केट्सी एंड स्टेरिलिटी। प्रश्न संख्या 46, व्हाट डिड द उनचीज नोट सिंग अबाउट एज दे डांस्ड इन कमला दास पोइम ऑन देम। तो 46 नंबर प्रश्न है, उसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4,
बेटर टाइम्स टू कम। प्रश्न संख्या 47, वेन इज द टाइटल ऑफ द थेन्स ऑफ काउडर बेस्टोव्ड इन मैकबेथ एंड बाय होम। प्रश्न संख्या 47 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हेड, हु सेज दिस एंड वेन। 48 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, टुमारो एंड टुमारो मैकबेथ अटर्स दिस ऑन हियरिंग ऑफ। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेडी मैकबेथ्स डेथ। प्रश्न संख्या 50 में कहता है, अकॉर्डिंग टू द मैकबेथ द चीफ न्यूरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज। तो 50 नंबर प्रश्न में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 51, रोजलिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइज हरसेल्फ एज। प्रश्न संख्या 51 में आपका सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, गैनीमेड। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है जो कल ही जारी हुई है, तो आपको इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या 52 हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द जैक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ड्स स्टेज व्हाट इज द सेवंथ एज। तो 52 नंबर प्रश्न में आपका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड चाइल्डनेस एंड मियर ओब्लिविजन। प्रश्न संख्या 53, हु अटर्स द वर्ड्स ओ कोज 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 माई प्रिटी लिटिल कोज दैट दो डिडस्ट नो हाउ मनी फॉर दम डीप आई एम इन लव इन एज यू लाइक इट। तो 53 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रोजलिंड। क्वेश्चन संख्या 54 देखते हैं, इन द एपिलॉग रोजलिंड बिफोर बाइडिंग फेयरवेल मेक्स ए लास्ट अपील टू। तो 54 नंबर प्रश्न में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज वेकन्स। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वेकन्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर दोज हुज वेट्स आर वॉन्डरिंग। तो 55 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टडी मैथमेटिक्स। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, हाउ अकॉर्डिंग टू द बेकन डू वाइज मैन लुक एट स्टडीज। तो 56 नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दे यूज देम। 57 प्रश्न देखते हैं, लेम डिड नॉट माइंड द लाफ्टर ऑफ ए यंग चिमनी स्वीपर व्हेन ही फेल डाउन ऑन द रोड बिकॉज। 57 नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इट गेव द बॉय ए चांस टू लाफ। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं, चार्ल्स लेम्स इन हिज किडनी इयरिंग डज नॉट एड्रेस द चिमनी स्वीपर्स बाय वंस दीज एंड्योरमेंट्स। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जेवलिस ब्लॉक्स। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, वाइडन प्रियर इन हार्डिज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज ए। 59 नंबर प्रश्न में आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्लेंट फार्म टाउन। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज।
तो 60 नंबर प्रश्न में आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3। हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। हु रिवेल्स द पास्ट ऑफ एंचर्ड इन द कोर्ट वेयर ही हिमसेल्फ इज ए मजिस्ट्रेट। तो 61 नंबर प्रश्न में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। एट द एंड ऑफ द नोवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स जगन। तो 62 नंबर प्रश्न में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। रिट्रेट्स टू द ग्रोव। 63 नंबर क्वेश्चन। एट डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज नॉट ए बैड थिंग इट मे बी जस्ट व्हाट ही नीड्स नाउ हु अटर्ड दीज वर्ड्स इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो 63 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जगन। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। जगन गोट द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही केम टू नो दैट। तो 64 नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। माली एंड ग्रेस हैड बीन लिविंग टुगेदर इन हिज हाउस विदाउट मैरिज। 65 नंबर प्रश्न। ए सेंटेंस कोटेशन और पोइम दैट इज पुट एट द बिगिनिंग ऑफ ए रिटन वर्क इज। 65 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एन एपिग्राफ। क्वेश्चन नंबर 66। द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच ए पार्ट इज मेड इज स्टैंड फॉर ए होल इज कॉल्ड। तो 66 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा क्यों ऑप्शन नंबर 1। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई बबल ऑन द पेबल्स आई मर्मर अंडर द मून एंड स्टार्स द लाइन्स कंटेन्स एग्जाम्पल्स ऑफ। तो 67 नंबर क्वेश्चन में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए वर्क विच यूज मोकरी एंड एक्सजरेशन टू क्रिटिसाइज एब्सुर्डिटी एंड वीकनेस इज ए। तो 68 नंबर प्रश्न में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेटायर। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेसी फॉर्म्स फिगर ऑफ स्पीच। 69 नंबर में आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2 बर्ड। 70 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2 फोनेटिक साउंड के बारे में है। स्ट्रेस और फोनेटिक साउंड का चैप्टर है। 71 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका राइट आंसर होगा ये पर्सन है वह आरपीसीए के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों 71 नंबर जो प्रश्न है वह आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। चूज द ऑप्शन विच करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द वर्ड लैंग्वेज। तो इसमें 72 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर होगा 1 फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है लैंग्वेज शब्द का। तो इसमें पहला ऑप्शन है वह सही होगा। प्रश्न संख्या 73 में देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न संख्या 74। तो प्रश्न संख्या 74 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 द सिटीफाइड मॉडर्न सिविलाइजेशन। प्रश्न संख्या 75। इन ग्रीक माइथोलॉजी टायरेसिस डिड नॉट हैव वंस दीज एट्रीब्यूट्स। तो 75 नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही वाज द सन ऑफ अपोलो। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2 डू यू
डू यू नो नथिंग, इसमें आपका उत्तर नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट 5th व्हाट द थमर थंडर सेड इन द वेस्टलैंड द थीम्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड इज। तो 77 नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एडवाइस फ्रॉम द इपानिशेड। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका राइट आंसर 78 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गोल्ड्सबर्ग टू स्टेनले। 79 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, गोल्डबर्ग टू मेकन। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्लोट पिंटर्स द बर्थडे पार्टी इज कॉल्ड ए कॉमेडी ऑफ। तो 80 में आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, मीन्स। पर्सन संख्या 81 देखते हैं। इन अनिता देसाइज ए क्राई द पीकॉक द ऑथर डज नॉट यूज द इमेज एंड सिंबल ऑफ। तो 81 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4, पेंडेंट डंकीज। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। हाउ डिड माया डाई इन क्राई द पीकॉक। 82 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, सी कमिटेड सुसाइड। प्रश्न संख्या 83 की ओर चलते हैं, देखते हैं। ए स्टेबल फुली फंक्शनल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इज। तो 83 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रियोल। प्रश्न संख्या 84, ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टर ए मैकशिफ्ट कम्युनिकेशन ब्रिज इज। तो 84 नंबर क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, पिजिन। प्रश्न संख्या 85, कोड स्विचिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द स्पीकर। तो 85 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नोज एट लीस्ट 2 लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 86, कोड मिक्सिंग रिफर्स टू। तो 86 नंबर प्रश्न में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूजिंग लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल आइटम्स फ्रॉम 2 लैंग्वेज इन द सेम अटरेंस। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू ऑफ पिजिन। तो 87 नंबर प्रश्न में आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, इट इज नॉट ए हाइब्रिड लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू ऑफ क्रियोल। तो इसमें 88 नंबर प्रश्न में आपका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4, इट डज नॉट हैव एनी साउंड सिस्टम। प्रश्न संख्या 89 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ ए लर्नर द मोस्ट ऑन। 89 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द पीयर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर इज। 90 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 91, नेचर ऑफ टीचिंग इज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सक्लूसिवली अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 92, स्टेप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर। 92 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लानिंग, एजुकेशन, मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्कूल्स हेल्प द पीपल टू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एस्टिमुलेट कल्चर। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। द नॉर्मल 13-year-old चाइल्ड इज मोस्टली लाइकली टू। 94 नंबर क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4,
बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 95, न्यू कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज लीड टेंस टू। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्ग्यू सो दे ट्राई आउट देयर न्यू थिंकिंग एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 96, इमोशनल फ्लक्चुएशंस इन adolescents are not caused by। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 97, एन इमोशनली मेच्योर एडोलसेंट्स इज वन हु। 97 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल्स इज इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 98, हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द। 98 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 99, ए वेरी यूजफुल प्रिंसिपल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 100, हु इज नॉट ए बिहेवियरलिस्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्ल रोजर। क्वेश्चन नंबर 101, कोहलर प्रूव्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स फॉर डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 103, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज। तो इसमें आपका राइट आंसर वह होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 104, द बुक इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, डेनियल गोलमैन। क्वेश्चन नंबर 105, इन केस स्टूडेंट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, एडवाइज हिम टू वेट टिल द करेक्शन इज मेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 106, एज द एडोलसेंट्स। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेल्फ प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्पटोम। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2, डे ड्रीमिंग। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल। तो इसका सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4, सिस्टम एनालिसिस। प्रश्न संख्या 110। तो प्रश्न संख्या 110 में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्न संख्या 112, हु डेवलप्ड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 1, डेविड पी आशुबल। क्वेश्चन नंबर 113। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 114। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 115 विच अप्रोच, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 116 सिस्टम अप्रोच इज द आउटकम ऑफ, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 117 ए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेंस, तो 117 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 118 में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं स्टूडेंट्स, हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, तो 119 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 120 फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मच ऑफ। क्वेश्चन नंबर 121 देयर इज, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 122 डू यू नो, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123 इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 124, तो इसमें आपका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 125 इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 126 इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हैड बीन ट्रबलिंग। क्वेश्चन नंबर 127 इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 128 इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 मोहित सेड टू मोनू, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर हिज हाउस वाज। क्वेश्चन नंबर 130 ही सेड दैट ही डिडंट बी इन द ऑफिस टिल 10 द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 131 चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 132 इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ। ऑप्शन नंबर 133 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 134, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 135 ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो
प्रश्न संख्या 135 में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 136, प्रश्न संख्या 136, ये प्रश्न भी दोस्तों आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो 3 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं जो आरपीसी ने क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। एवरीवन वेज टू बी हैप्पी, तो ये प्रश्न है आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 137 देखते हैं। एज सुन एज द थिप सा द पुलिसमैन ही रन अवे, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 1। नो सूनर डिड द थिप सी द पुलिसमैन देन ही रन अवे। क्वेश्चन नंबर 138, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 139, ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट्स अदरवाइज ही विल नॉट बी स्प्रेड, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यूजलेस अनलेस ही एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट he will not be spread। प्रश्न संख्या 40, besides being sent to prison, इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 141, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 143, द टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3 वाज। क्वेश्चन नंबर 144, you have stood so long in the queue in this heat, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 145, did he criticize my arrangements, तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 146, neither the students nor their teachers, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 147, they got married, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4 8। क्वेश्चन नंबर 148, देयर इज नो क्योर, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 149, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 150, he got to the station just time to catch the 8:45 शटल, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2 इन। दोस्तों ये थी आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की इंग्लिश पेपर की। दोस्तों इस आंसर की को आप अपने पेपर से मिलाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है इसमें हो जाए। धन्यवाद।